जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए स्टैटिक जीके में से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए थोड़ा बहुत भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों को आज के इस 30 प्रश्नों में से कम 15 प्रश्नों का सही जवाब देना होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज के इस टारगेट को पार कर पाते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 2 बार देश का उपराष्ट्रपति बना है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर लिखते जाना है। आंसर लिखने से आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर लिखते जाना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने हैं और इनके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में इनमें से कौन से युग में सही लिखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए फटाफट से प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देते जाना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं। सलेम जो है ये तमिलनाडु में है, बिल्कुल इसका सही क्रम लिखा गया है। बाकी देखिए बोकारो ये बिहार में नहीं है, बोकारो जो इस्पात संयंत्र है ये झारखंड में है और इसकी स्थापना कब होती है तो 1964 ईस्वी को ध्यान रखना है। और किस देश की सहायता से तो रूस देश की सहायता से ध्यान रखना है। बात करते हैं दुर्गापुर। दुर्गापुर ये उड़ीसा में नहीं है, ये कहाँ है पश्चिम बंगाल में है और इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में होती है, ध्यान रखना है। राउरकेला पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये उड़ीसा में है। इसकी भी स्थापना 1959 ईस्वी में किसके सहयोग से तो जर्मनी देश के सहयोग से होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये पुस्तक किसने लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। चलिए इसका सही जवाब जो ही बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक ये स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखा गया है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुगा रेशम भारत के इनमें से किस राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है। तो देखिए मुगा रेशम ये भारत के किस राज्य से संबंधित रखते हैं तो असम से। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। असम की राजधानी कहाँ है तो दिसपुर है, ध्यान रखना है। और असम में एक नेशनल पार्क है जो कि बहुत फेमस है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए आंसर करते जाएंगे, एक भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना है और सेशन के एंड में अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक देना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। संपत्ति का अधिकार ये भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है। पहले मौलिक अधिकार था, देखिए अभी मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार है जिसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। पहले 7 मौलिक अधिकार था जिसमें संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं। सही से 4 ऑप्शंस को देखिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में स्थित है, यानी आपको बताना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दिए बिल्कुल सही जवाब दिए, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। चलिए आंसर करते जाएंगे, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। इस प्रश्न का सही जवाब जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गीत को लिखा गया है, ध्यान रखना है। और भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, जन गण मन है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, दोनों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन में
करो या मरो का नारा दिया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। और इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ये आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? चलिए आंसर करेंगे, इनमें से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो बात करते हैं मुगल वंश की स्थापना की थी किसने? तो बाबर ने। ठीक है, बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई थी। कब? तो 1526 ईस्वी में, जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर क्या करता है? 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना करता है। तो देखिए इनमें से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो शेरशाह सूरी जो है ये मुगल वंश से संबंधित नहीं है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा विटामिन सी में समृद्ध होता है? यानी कि पूछा जा रहा है इन चारों ऑप्शन में से किसमें विटामिन सी समृद्ध मात्रा में होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आंवला में विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में होता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राजकोषीय नीति खाली स्थान द्वारा बनाई गई है? आंसर करेंगे। चलिए तो देखिए भारत में राजकोषीय नीति यह वित्त मंत्री के द्वारा बनाई गई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे, भारत राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया था? इसका सही डेट है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीत गोविंद किसने लिखी है? चलिए आंसर करेंगे, गीत गोविंद किसने लिखी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जयदेव के द्वारा लिखा गया है गीत गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोते समय आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले उर्वरक में क्या होता है? चलिए आंसर करेंगे, बोते समय आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले उर्वरक में क्या होता है? इसका सही जवाब है फास्फोरस होता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत में राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? चलिए आंसर करेंगे, स्वतंत्र भारत में राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रीमती सरोजनी नायडू। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? चलिए आंसर करेंगे, सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। तो देखिए तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गया, गया कर लेंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की? आपको बताना है किसने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। तो इसका सही जवाब आप सभी जानते हैं, तुलसीदास ने। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमआरआई स्कैनर पर निम्नलिखित में से कौन सा बल लागू होता है? चलिए आंसर करेंगे, एमआरआई स्कैनर पर निम्नलिखित में से कौन सा बल लागू होता है? तो इसका सही जवाब है चुंबकीय बल लागू होता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण किनके ऊपर निर्भर करता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करने हैं। तो देखिए किसी पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण किनके ऊपर निर्भर करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, याद रखना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी जीव का विकास इतिहास को किस रूप में जाना जाता है? चलिए तो प्रश्न संख्या 21 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जाति वृत्त के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध खाली स्थान के बीच लड़ा गया था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1757 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नटांजलि नृत्य महोत्सव ये किस देवता को श्रद्धांजलि देता है? टाइम्स अप। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भगवान शिव, याद रखना ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबल गैस आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूह में से किस समूह से संबंधित है? चलिए, तो प्रश्न संख्या 25 के लिए आंसर होगा ऑप्शन बी, ये समूह 18 से संबंधित है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस आपस में बराबर होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। आपको बताना है किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस आपस में बराबर होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 40 डिग्री। 40 डिग्री तापमान पर क्या होता है? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भुगतान शेष के चालू खाते में से कौन सा शामिल नहीं है? चलिए, तो देखिए, भुगतान शेष के चालू खाते में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, निवेश शामिल नहीं है। बाकी सेवाओं में व्यापार, अंतरण भुगतान, माल में व्यापार, ये सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा पादप ऊतक जिम्मेदार है? देखिए, यहाँ बात कर रहे हैं पानी यानी कि जल की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ज से जल होता है और ज से जाइलम होता है। तो इस प्रश्न का याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ट्रिक क्या है? ज से जल होता है और ज से जाइलम होता है। अगर बात करें खाद्य पदार्थ, तो खाद्य पदार्थ को फूड बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। तो एफ से फूड हो गया, फ से, और फो से क्या हो गया? फ्लोएम हो गया। तो खाद्य पदार्थ की बात करें तो फ्लोएम हो जाएगा, और जल की बात करें तो जाइलम हो जाएगा। ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी बेसिन भारत के कितने राज्यों में गिरती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। कावेरी नदी बेसिन भारत के कितने राज्यों में गिरती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 3 राज्यों में गिरती है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास किसके समान शक्तियाँ और कार्य है? चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन जो है टाइपिंग एरर है। इसका राइट आंसर जो होगा डी के साथ चला जाएगा, ब्रिटेन के राष्ट्रपति नहीं होगा, ब्रिटेन की महारानी होगा। तो इसका राइट आंसर याद रखना है, ब्रिटेन की महारानी के समान भारत के राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, ध्यान रखना है। तो आज के सेशन में स्टैटिक जीके से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया गया। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे।